Hello students, I'm back with the part 2 of chapter 2, grade 8. In part 1 we have discussed about lithosphere and hydrosphere. Lithosphere means land, hydrosphere means water, and atmosphere means air. So let's get into the chapter. Atmosphere. The sphere of air that wraps the earth from all the sides is called atmosphere. वो स्पीयर एयर का जो कि हमारे अर्थ को चारों तरफ से फ्रॉम ऑल द साइड्स जिसको कवर करता है, रैप करता है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं. इट एक्सटेंड्स अप्रॉक्सीमेटली अप टू 1600 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है अर्थ के सरफेस से. It cannot be seen clearly with the naked eyes like lithosphere and hydrosphere. Like how we can see with our eyes lithosphere and hydrosphere. Like land और water हम देख सकते हैं अपनी आंखों से, पर हवा को, एयर को हम नहीं देख सकते. Atmosphere is composed of various gases, water vapor, dust particles, smoke, salt, microorganisms, etc. हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस पाए जाते हैं. वाटर वेपर होता है, डस्ट पार्टिकल्स होता है, स्मोक, सॉल्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी पाए जाते हैं. एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. और एटमॉस्फेयर इज़ कलरलेस. देयर इज़ नो स्पेसिफिक कलर ऑफ एटमॉस्फेयर. हमारा हवा का कोई कलर है? नो. कोई ऑर्डर है? ऑर्डर मीन्स एनी स्मेल इज़ देयर? नो. एंड इट इज़ ट्रांसपेरेंट. Solid, liquid and gaseous elements are included in the atmosphere. It contains approximately 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases. ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन एंड 1% ऑफ अदर डिफरेंट गैसेस. When we go higher from the surface of the earth, the amount of the most of the gases in the atmosphere decreases. जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जो मोस्ट ऑफ द जो गैसेस का जो अमाउंट होता है वो डिक्रीज होता जाता है, कम होता जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ हैवी, सो इट इज़ फाउंड मोर इन द लोअर लेयर ऑफ द एयर. कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सबसे ज़्यादा हैवी गैस है, जिसकी वजह से हमारे अर्थ के, हमारे एयर के सबसे लोअर लेयर में, सबसे नीचे वाले लेयर में पाया जाता है सबसे ज़्यादा. ओजोन गैस कंप्राइजेज ऑफ अ वेरी स्मॉल प्रोपोर्शन इन द एयर. ओजोन गैस जो है वो सबसे अपर मोस्ट लेयर होता है, सबसे ऊपर वाला होता है, एंड वो बहुत ही कम प्रोपोर्शन में पाया जाता है एयर में. दिस गैस एब्जॉर्ब्स द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम एक्सेसिव हीट ऑफ द सन. ओजोन गैस काम क्या करता है? इट प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज और द यूवी रेज ऑफ द सन. ओके, फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन. वो हमारे अर्थ को प्रोटेक्ट करता है. दिस गैस इज़ मोर इन प्रोपोर्शन इन द मॉर्निंग इन द ओपन ग्राउंड एंड इन द एयर नियर द सी. ये जो गैस है ओजोन गैस, इसका सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन मॉर्निंग के टाइम में, वो भी ओपन ग्राउंड में देखने को मिलता है, एंड इन द एयर नियर द सी. नाउ मूविंग अहेड. गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन कीप्स द लिविंग क्रिएचर ऑन द अर्थ अलाइव. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसेस जो होते हैं वो लिविंग क्रिएचर्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है. अर्थ में ज़िंदा रहने के लिए हमको ये गैसेस चाहिए. वी नो दैट वी ब्रीथ ऑक्सीजन, राइट. ऑक्सीजन रिड्यूसेस द इंटेंसिटी ऑफ nitrogen reduces the intensity of oxygen. Water is the most important component in the atmosphere. water बहुत ज़्यादा important होता है atmosphere के लिए भी. Due to heat, the water in the form of vapor evaporates and mixes with the air, which is known as moisture. गर्मी की वजह से, जो कि मैंने बोला evaporation process हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. what is called evaporation process? ओशन का वाटर जिस तरह से गर्म होता है, हीट होता है, एंड वेपर होकर जब वो इवापरेट होता है, दैट इज़ कॉल्ड इवापरेशन प्रोसेस. हमारे एयर में मॉइस्चर क्रिएट करता है वो. ओके, द प्रोसेस ऑफ कूलिंग डाउन ऑफ वेपर आफ्टर becoming the form of cloud, when it cools down, that is called condensation process, right? We have discussed earlier the evaporation and condensation process, or the water cycle we can say. Various forms of moisture like dew, fog, clouds and precipitation are due to condensation. There are different forms of moisture. जैसे dew है, fog है, cloud है, precipitation है. ठीक है, वो सारा फॉर्म किसका है? कंडेंसेशन का फॉर्म है. The effect of atmosphere is seen on human beings in every aspect of life, such as in their food habits, clothing, habitat, color, economic activity, etc. एटमॉस्फेयर का डायरेक्ट इफेक्ट ह्यूमन बींग्स के लाइफ में भी आता है. जैसे एटमॉस्फेयर चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वैसे हमारा फूड हैबिट्स चेंज होता है, हमारा क्लोथिंग चेंज होता है, हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी चेंज होता है. ओके, सो दैट इज़ कॉल्ड. मैनी डस्ट पार्टिकल्स आर सीन इन द एटमॉस्फेयर.
Atmosphere also have dust particles which we can't see from our this eyes, naked eyes. Spreading of sun rays are visible ड्यू टू दिस पार्टिकल्स, पर कभी कभी सनरेज की वजह से हम उस पार्टिकल्स को देख पाते हैं. इट इज़ ड्यू टू द डस्ट पार्टिकल्स दैट इट डज नॉट सडनली टर्न डार्क आफ्टर द सनसेट एंड इट डज नॉट सडनली टर्न ब्राइट आफ्टर द सनराइज. जस्ट बिकॉज ये जो डस्ट पार्टिकल्स होता है एटमॉस्फेयर में, एयर में, उसी वजह से अचानक से अंधेरा और अचानक से सुबह नहीं होता है. राइट, अंधेरा होने से पहले भी एक टाइम होता है, धीरे धीरे अंधेरा होता है. राइट, सुबह होने से पहले भी धीरे धीरे मॉर्निंग होता है. That is because of the dust particles which is present in the atmosphere. The sun rays are reflected back with the help of these dust particles on the surface of the earth and we receive the light of the sun. ये जो सन रेज होता है, सन का जो रेज होता है, जो किरणें होती है, वो वापस रिफ्लेक्ट होती है, वापस बैक रिफ्लेक्ट होती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल्स, और जिसके वजह से धीरे धीरे सनराइज होता है और हमको सन का जो लाइट होता है वो रिसीव होता है हमारे अर्थ में. वी आर एबल टू लिसन टू द साउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से हम जो साउंड है वो भी सुन पाते हैं. दैट इज़ वाई रेडियो एंड दूरदर्शन टेलीकास्ट इज़ पॉसिबल. इसी वजह से रेडियो और दूरदर्शन पहले के टाइम में सब जो देखा जाता था, पहले एंटीना हुआ करता था घर के ऊपर, छतों पर. राइट, एंटीना को घुमाया जाता था. तो इस तरह से तो वो एटमॉस्फेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है साउंड में भी, और ये जो टीवी का टेलीकास्ट होता है उसमें भी. Moving ahead, so this was about atmosphere. Now the last is biosphere, combination of all these three. The part of lithosphere, hydrosphere and atmosphere where the living world exists is known as biosphere. तो वो पार्ट जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों एक साथ होता है, मिलता है, जहाँ पे एक लिविंग वर्ल्ड एक्सिस्ट होता है, उसको बायोस्फीयर बोला जाता है. बायोस्फीयर इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्फीयर्स ऑन द अर्थ. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैविंग बायोस्फीयर. हमारा अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है पूरे सोलर सिस्टम में जहाँ पे बायोस्फीयर पाया जाता है, मतलब जहाँ पे ये तीनों स्फीयर्स एक साथ होते हैं. बायोस्फीयर इंक्लूड वेजिटेशन, एनिमल, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स. बायोस्फीयर मीन्स व्हाट? वेजिटेशन, एनिमल्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स. ये सारा जो लिविंग थिंग है वो सब बायोस्फीयर का ही पार्ट है. वी ऑब्टेन फूड एंड मैनी अदर नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम बायोस्फीयर. इसके अलावा हमको फूड और काफ़ी सारे जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, ठीक है, वो सब हमको बायोस्फीयर से मिलता है. वी कैनॉट लिव विदाउट वेजिटेशन एंड एनिमल्स. क्या हम जी सकते हैं विदाउट वेजिटेशन, एनिमल्स? नो, वी कांट लिव. बायोस्फीयर इज़ द बेस ऑफ आवर एक्सिस्टेंस एंड लिविंग. इट इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. सो बेसिकली बायोस्फीयर जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज़ नॉन लिविंग एंड सेकेंड इज़ लिविंग. Lithosphere, hydrosphere and atmosphere form the non-living part, while plant, animals and microorganisms are included in the living world. लिथोस्फीयर को बोलो तो लिथोस्फीयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फीयर मीन्स वाटर एंड एटमॉस्फेयर मीन्स एयर. तो ये तीनों नॉन लिविंग पार्ट है बायोस्फीयर का. ठीक है, लिविंग पार्ट क्या होता है? जो जीता है, जो ग्रो होता है, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो सब लिविंग पार्ट में होते हैं, और नॉन लिविंग में लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. नाउ the last topic of this chapter is effects of human activities on spheres. See, we know that हम जो भी एक्टिविटी करते हैं उसका इफ़ेक्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका इफ़ेक्ट होता है हमारे बायोस्फीयर में. ह्यूमन बींग्स नोइंगली एंड अननोइंगली अंडरटेक मैनी एक्टिविटीज़ फॉर देयर डेवलपमेंट. हम जाने अनजाने काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ करते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए. ह्यूमन एक्शंस कॉजेज एन इम्बैलेंस इन द डिफरेंट स्पीयर्स. हमारे एक्शंस की वजह से हमारे ही डिफरेंट स्पीयर्स में उसका इम्बैलेंस देखने को मिलता है. ठीक है, ड्यू टू दिस द बैलेंस ऑफ वेरियस स्पीयर्स इज थ्रेटेंड. अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग, टू मच ड्रिलिंग फॉर मिनरल ऑयल एंड एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स इफेक्ट द लिथोस्फीयर एंड कॉजेज एन इम्बैलेंस. किस तरह से हम हमारे लिथोस्फीयर को इफेक्ट करते हैं? सी, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्टिंग. जब कभी भी अंडरग्राउंड हम कोई भी न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए जब भी कुछ किया जाता है, टू मच ड्रिलिंग जब किया जाता है मिनरल ऑयल निकालने के लिए, एक्सेसिव ड्रिलिंग ऑफ ट्यूब वेल्स, तो ये सब इफेक्ट करता है लिथोस्फीयर को. द डंपिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम विलेज एंड सिटीज़ अलॉन्ग विथ इंडस्ट्रियल वेस्ट इन द वाटर बॉडीज पोल्यूट देम. जो हम वेस्ट फेंकते हैं ना, विलेज के, सिटी के जो वेस्ट होते हैं, जब वो डंप किया जाता है, फेंका जाता है, या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हम फेंकते हैं, अगर वो किसी वाटर बॉडी में, रिवर में जाके फेंक दिया, अगर लंबे टाइम तक वो पानी में अगर हम केमिकल वाला चीज़ें फेंकते रहते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट लाइक केमिकल वेस्ट हम फेंकते हैं, दैट मीन्स वी आर पोल्यूटिंग आवर हाइड्रोस्फीयर, वी आर पोल्यूटिंग वाटर. द पोलर कैप्स हैव स्टार्टेड मेल्टिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग हीट. कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है
तो ये सारे इसके एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं. The oil spills from ships and disposal of industrial and chemical waste into the water causes the destruction of marine life, which is highly dangerous for the hydrosphere. इसके अलावा ये जो ऑयल स्पिल्स किए जाते हैं, ठीक है, जब कभी भी ऑयल निकालने के लिए केमिकल वेस्ट जब हम फेंकते हैं, वो कभी भी हम जब कभी वाटर बॉडीज़ में हम डालते हैं ना, तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जाता है मैराइन लाइफ के ऊपर. मैराइन लाइफ का मतलब होता है वो लाइफ जो पानी के अंदर है. उसके अंदर आते हैं फिशेस आते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं, उनको डेंजर होता है उससे, ठीक है. दे गेट इफेक्ट ऑफ दैट. हार्मफुल गैसेस एमिटेड बाय इंडस्ट्रीज़, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशंस एंड व्हीकल्स पोल्यूट एयर. इसके अलावा जो हार्मफुल गैसेस इंडस्ट्रीज़ में से जो एमिट किया जाता है, जो हम देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ में से काफ़ी गैस एमिट किया जाता है, वर्कशॉप्स, पावर स्टेशन, है ना, व्हीकल्स में से जो धुआं निकलता है, वो सब कुछ हमारे एटमॉस्फेयर के लिए ख़राब है. द एरियाज़ विद द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हीकल शोज इंक्रीज रेट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एयर. और ऐसा एक बताया गया है कि जिस एरिया में सबसे ज़्यादा व्हीकल्स दिखा गया है, उस एरिया में सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा पाया गया है, जो कि बहुत ही ख़राब होता है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए. द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज CO2 इन द एयर इंक्रीजेज ड्यू टू द कटिंग ऑफ ट्रीज़. वी नो दैट अगर हम झाड़ को काटते हैं, इफ़ वी कट द ट्री मीन्स हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहे हैं और ऑक्सीजन जो दे रहा है उसको कम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है. और आज का इतना डेवलपमेंट हो रहा है कंट्री का या वर्ल्ड का, जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं, ट्रीज़ को काट रहे हैं, झाड़ों को काट के वहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं. तो बहुत एडवर्स इफेक्ट करता है, उसका होता है हमारे लाइफ पे. Heat on the earth increases due to the increase in carbon dioxide in air. In this way human activities affect the biosphere. तो इस तरह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इफेक्ट होता है बायोस्फीयर में, ठीक है. हमारा जो भी हम एक्टिविटी करते हैं, हम नोइंगली और अननोइंगली मीन्स जाने अनजाने कहीं ना कहीं हमें पता नहीं चलता है, पर हम उसका काफ़ी ही एडवर्स इफेक्ट, काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट उसका बायोस्फीयर पे पड़ता है. द नर्चरिंग लिंक्स ऑफ नेचर आर एंडेंजर्ड ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरमेंट विच एंडेंजर्स द बायोस्फीयर. तो हमको बस ये ध्यान रखना चाहिए कि काफ़ी सारे ऐसे जो नर्चरिंग लिंक्स है जो हमारे नेचर के लिए काम कर रहे हैं, हम उसको एक्सप्लॉइट ना करें, उनका साथ दें और हम हमारे नेचर को प्रोटेक्ट करें. सो स्टूडेंट्स, ग्रो ट्रीज, गो ग्रीन. ओके, तो ये तभी हम आगे हमारे फ्यूचर जनरेशन को कुछ दे के जा सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. This was the chapter what is around us, in which we have discussed the 4 main spheres which exist on earth, and that is lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Lithosphere means land, hydrosphere means water, atmosphere means air, and biosphere means where all these 3 spheres exist, that is called biosphere. Or I hope you understood the chapter. Thank you.